जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदिशक्ति को नमन में। तो सभी को पावन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और नव वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज फिर मैं आपके साथ एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, ये जानकारी आपको नवरात्र से रिगार्ड है, माता रानी की पूजा अर्चना से रिगार्ड है। जैसे कि मेरे पहले 2 वीडियोस आ चुके हैं, उनमें मैंने बताया है कि नवरात्रि की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, घट स्थापना, शुभ मुहूर्त, ईटीसी। मतलब मैंने सारी संपूर्ण जानकारी और सरल रूप से मैंने दी है। उनका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आदिशक्ति को नमन आप टाइप कीजिएगा और मेरे चैनल पे जाइएगा और सारी जानकारी को आप देखिएगा। और वो जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज फिर मैं आपके साथ जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं और बोल भी दूं कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, शायद कोई पॉइंट छूट जाए जिससे कि आप कुछ खो दें। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि माता रानी के नवरात्रों में चौकी हम लगाते हैं, कलश हम स्थापित करते हैं, उनका अपना एक महत्व है। और हम जानते हैं कि हर पूजा अर्चना में कलश की स्थापना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है। इन नवरात्रों में कलश की स्थापना और माता रानी की चौकी और माता रानी की प्रतिमा को विराजमान करना, उनको आसन देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ है जौ का बोया जाना, जिन्हें हम जवारे कहते हैं। उनको बोने के पीछे क्या महत्व है और वो क्यों प्रिय हैं और कैसे बोएं उन्हें, और उनका जो रंग है वो हमें शुभ और अशुभ संकेत भी दर्शाते हैं। तो इन क्वेश्चंस के कुछ आंसर जो मैं आपको देने वाली हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में कलश स्थापना का बहुत बड़ा महत्व है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब बात आती है कि जौ बोने का क्या महत्व है, किसी और अन्न को क्यों नहीं बोया जाता नवरात्रि के दौरान। तो जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तब अनाज के नाम पर सबसे पहली फसल जो बोई गई थी वो जौ थी। पृथ्वी को हमने माँ का दर्जा दिया है और धरती पर उगी पहली फसल यानी ज्वार, वो माँ का ही रूप, उसको माँ का ही रूप माना गया है। इसलिए नवरात्रों में जौ बोई जाती हैं और माता रानी को इसीलिए वो प्रिय हैं। अब हम चलते हैं कि जौ को हम कैसे बोएं। जौ को हम कैसे बोएं, तो आपको ध्यान रखना है कि जौ को हमें कैसे बोना है। सबसे पहले आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है। उस पात्र को आपको नीट एंड क्लीन करना है। नीट एंड क्लीन करके आपको उसके अंदर एक उस पात्र के अंदर मिट्टी, शुद्ध मिट्टी भरनी है। मिट्टी भरने के बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर जौ बोने हैं। जौ बो करके आपने रेडी कर लिया। हम ध्यान रखिएगा कि जब आप जौ बो रहे हैं तो उसमें गंगा जल का इस्तेमाल आप करिएगा। आप मिट्टी की जगह रेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे रेत कौन सा, मिट्टी वाला रेत? नहीं, वो जो गंगा स्नान के लिए हम जाते हैं ना, वो जिसे हम बालू रेत बोलते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। तो जब आप जौ बो रहे हैं तो गंगा जल का इस्तेमाल करना है, शुद्ध रेत और मिट्टी का इस्तेमाल करना है और मिट्टी के पात्र का इस्तेमाल करना है। मिट्टी के पात्र, और ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है कि जो पात्र आपने, जिस पात्र में आपने जौ बोए हैं उस पात्र को आपको वहीं रखना है जहां आपने कलश स्थापना की है और देवी माँ की प्रतिमा रखी है, वहीं पर, अर्थात चौकी पर ही आपको रखना है। दूसरी बात क्या करनी है आपको कि डेली जौ की पूजा अर्चना करनी है। पूजा अर्चना दैट मीन्स धूप दीप दान करना है और जल अर्पित करना है। जल आपका शुद्ध होना चाहिए और जल की जो क्वांटिटी है वो कम रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो गीले हैं तो आप उनमें जल डालते जा रहे हैं, तो उसका क्या होगा कि जो जौ है वो आपके उगेंगे नहीं अच्छे से और वो गल जाएंगे। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। और जब जौ आपके अंकुरित हो जाते हैं, 2-3 दिन में अंकुरित होने के बाद उनकी लेंथ जो है बढ़ने लग जाती है, तो क्या होता है
कि जो पात्र होता है ना वो छोटा होता है, तो उसमें जो जड़ें हैं वो अच्छे से मतलब फैल नहीं पाती हैं, तो जब उनकी लेंथ बढ़ती है तो वो लेंथ बढ़ने के साथ साथ वो क्या होता है कि गिरने लगते हैं। तो आपको क्या करना है कि उनको मौली की सहायता से उनको बांध देना है, जिससे कि वो इधर उधर बिखरे हुए ना रहें। तो ये तो थी जौ बोने की जानकारी। अब हम चलते हैं कि जौ हमने बो दिए, माता रानी की जहाँ चौकी लगाई वहाँ पर हमने स्थापित भी कर दिए। अब हम बात करेंगे कि जो हमने बो दिए तो जब वो उगते हैं तो उनका शुभ और अशुभ संकेत कैसे मिलता है हमें। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जिन लोगों ने माता रानी की अखंड जोत जलाई है और जौ बोए हैं, कलश स्थापना की है, उन्हें ध्यान रखना है कि दोनों पति पत्नी को ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करना है। घर में किसी भी प्रकार का कोई कलेश नहीं होना चाहिए। घर की साफ सफाई का भी आपको ध्यान रखना है और सूर्य उदय के साथ ही देवी और ज्वारों की आपको पूजा अर्चना करनी है। ध्यान रखिएगा, देवी माँ की और ज्वारों की और कलश की आपको डेली, और माँ की अखंड ज्योत की डेली आपको पूजा अर्चना करती हैं। अब चलते हैं हम शुभ और अशुभ संकेत की ओर कि जौ का कौन सा रंग जो है शुभ हमें क्या संकेत देता है, शुभ और अशुभ। तो अंकुरित जौ का रंग अगर नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा होता है, तो जो आपका आधा साल होता है ना, साल का जो आधा समय होता है वो अच्छा बीतेगा और आधा साल आपका कुछ मध्यम सा रहेगा। खराब तो मैं यहाँ नहीं कह सकती। यदि जौ का रंग नीचे से हरा और ऊपर से पीला है तो साल के शुरुआती समय जो है वो आपका ठीक रहेगा, और जो आपका एंडिंग पॉइंट होता है साल का उसमें आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परेशानी वो कोई भी हो सकती है, स्वास्थ्य से रिगार्ड हो सकती है, आपके छोटी मोटी परेशानियाँ, आप टेंशन मत लीजिएगा कि भाई मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ तो परेशानी कोई नहीं। आपका माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, ऐसा कुछ भी आप अपने मन में मत लाइएगा। तीसरा क्या है कि यदि जौ सफ़ेद या हरे रंग के उगती हैं तो उनका जो है बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। सफ़ेद या हरे रंग के, आपने देखा होगा जौ की जो नीचे की जड़ होती है वो सफ़ेद होती है और ऊपर से एकदम हरे होते हैं। अगर ऐसे किसी साधक के जौ उगते हैं तो पता लगता है कि उसकी जो पूजा अर्चना है वो माता ने स्वीकार कर ली है और उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। उसका आने वाला समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप देखिएगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जौ उगते भी नहीं हैं और अंकुरित तो होते हैं, उनकी जो है लंबाई नहीं होती है और कई बार दो चार दाने उगकर ही रह जाते हैं। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं, ये जो है अशुभ संकेत होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने घर पर किसी पंडित पुरोहित को बुला कर के 10वीं तिथि को आप एक छोटा सा हवन कराइएगा और घर घर में जो है शुद्धि कराइएगा और गायत्री मंत्र के या जो भी पंडित आपको बताएं उस मंत्र की आप आहुति दे करके आप नवग्रहों की शांति कराइएगा, ऐसा बताया जाता है। तो मेरी जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मेरी तरफ से अगर कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई पॉइंट मेरे से छूट गया हो तो वो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी, उसमें मैं बताऊंगी माता रानी के 9 रूपों का स्वरूप कैसा होता है और माँ को इन 9 रूपों से क्यों जाना जाता है। एक और वीडियो आपको मिलेगी जिसमें मैं बताऊंगी कि माता रानी के 9 दिन में करें 9 रूपों की पूजा और किसका भोग लगाएं, कौन सा फल माता रानी को खिलाएं जिससे हो माता रानी की कृपा आपके ऊपर। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।